आकाश में उड़ते एलियंस को देख वे असहाय महसूस कर तभी एक विशालाकाय प्राणी द्वार से निकला, जिसका सामना करना उनके लिए भी मुश्किल था। यह निश्चित रूप से विधवा के लिए सबसे निराशाजनक क्षण था, क्योंकि एक बार बदलने के बाद वह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली विधवा केवल दर्द सहते हुए अपनी कुचली जांघें खींच सकी और हल्क के शिकार से बचने के लिए तेजी से भागी। लेकिन शहीद का आकार उसे हल्क से बचा नहीं पाया। जब हल्क विधवा पर घातक वार करने वाला था, तब थॉर ने विधवा को बचाया। पहली बार हल्क को देखकर थॉर हैरान रह गया। हल्क ने थॉर को कोई मौका नहीं दिया। संघर्षरत थॉर को हल्क ने एक मुक्के में उड़ा दिया। गुस्साए थॉर ने अपना हथौड़ा बुलाया और हल्क पर वार किया। हथौड़ा वाकई शक्तिशाली था। हल्क गुस्से में उसने विमान का पंख तोड़कर थॉर पर फेंक दिया। लेकिन वह केवल संघर्ष से जीता था। फिर भी वह बुरी तरह पिटा। अंत में शील्ड ने लड़ाकू विमान भेजकर हल्क का ध्यान भटकाया। विमान इतना भाग्यशाली नहीं था। हल्क ने उसे हवा में ही तोड़ दिया। पायलट कूदना चाहता था, पर हल्क ने उसे फेंक दिया। लोकी को स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद उसे एक जादुई छड़ी दी गई थी, ताकि वह पृथ्वी पर कॉस्मिक क्यूब ढूंढ सके। कॉस्मिक क्यूब शील्ड मुख्यालय में था। फ्यूरी इसका इस्तेमाल हथियार बनाने में करना चाहता था। अचानक क्यूब में असामान्य गतिविधि हुई। डॉक्टर असमंजस में था। क्यूब की गामा किरणें चरम पर पहुंच गईं। एक किरण पुंज फूटा और एक पोर्टल बना, जो तुरंत टूट गया। इसके बजाय लोकी सामने प्रकट हुआ और बिना कुछ कहे उसने यहां के लोगों पर हमला कर दिया। फ्यूरी को हराने के बाद लोकी ने डॉक्टर को नियंत्रित किया और स्टार्क टावर पर टेलीपोर्टर लगवाया, जहां सबसे अधिक ऊर्जा थी। जब आयरन मैन पहुंचा, उपकरण चालू हो चुका। उसने इसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन शील्ड से टकरा गया। कॉस्मिक रूबिक क्यूब अचानक सक्रिय हुआ। शक्तिशाली गम्मा किरणें आकाश में फैलीं। शहर के ऊपर समय स्थान का द्वार खुला और आयरन मैन तुरंत उड़ान भरकर एलियंस पर हमला करने लगा। लेकिन एलियंस की संख्या बहुत अधिक थी। उनकी उन्नत तकनीक और क्रूरता के बावजूद सभी को खत्म। अधिकांश एलियन शहर के केंद्र में घुस गए, जहां वे तबाही मचाने और मानवता पर अंधाधुंध हमला करने लगे। तभी थोड़ी देर से पहुंचा और लोकी को क्यूब बैंड करने से माना करते देख उसने बल प्रयोग शुरू किया। इस बीच आयरन मैन एलियन युद्धपोतों के भीषण हमले का सामना कर रहा था। मनो एक अंतर्गृहीय। तभी अन्य एवेंजर्स भी आ पहुंचे। ब्लैक विडो ने लड़ाकू विमान उड़कर एलियन जहाजों पर पलटवार। थोर को संकट में देख विडो ने उसकी मदद करने की सोची, पर लोकी के वार से बचने में उसका विमान संतुलन खोकर जमीन पर गिर गया। सौभाग्य से विमान मजबूत था और एवेंजर्स असाधारण थे, इसलिए वे बच गए। आकाश में उड़ते एलियंस को देख वे असहाय महसूस कर तभी एक विशालाकाय प्राणी द्वार से निकला, जिसका सामना करना उनके लिए भी मुश्किल था। अनगिनत एलियन उस विशालाकाय से निकालकर मानवता पर टूट पड़े। उधर लोकी थोर से पिटकर इमारत से कूदा और एलियंस से मिलकर निहत्थे लोगों पर हमला करने लगा। जब सब हार मानने लगे, बानर मोटरसाइकिल पर आया और हल्क बनकर विशालाकाय को एक जोरदार मुक्का मारा। केवल हल्क की अद्भुत शक्ति ही इस 100 गुना बड़े विशालाकाय का मुकाबला। तब आयरन मैन ने भी हमला किया और विशालाकाय को धूल में मिला। यह एवेंजर्स का पहला संयुक्त मिशन था, क्योंकि आगे उन्हें पूरी एलियन सेना का सामना करना था और अधिक एलियन युद्धपोत पोर्टल से आ रहे थे। एक भयंकर लड़ाई अनिवार्य थी। काम बतने के बाद सभी अपने अपने कर्तव्य निभाने लगे। हल्क ऊंची इमारत पर कूदकर एलियंस को मारने लगा। थॉर ने टावर पर उड़ान भरी और अपनी बिजली की शक्ति से एलियंस को पोर्टल से बाहर आने से रोकने लगा।